जय श्री कृष्णा। मैं घनश्याम शर्मा आपके समक्ष गीता ओलंपियाड 2025 के क्रम में भगवान के द्वारा वर्णित सृष्टि चक्र का वर्णन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भगवान ने अध्याय 3 में सृष्टि चक्र का वर्णन किया है, श्लोक क्रमांक 10 से लेके 16 तक। इसमें भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना करते हुए कहा कि तुम लोग एक दूसरे को उन्नत करते हुए वृद्धि को प्राप्त हो। फिर ये देवता तुमको यज्ञ के द्वारा उन्नत करेंगे और तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवता को उन्नत करो और देवता तुमको इच्छित फल देते रहेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। फिर भगवान कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित फल देते रहेंगे और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए इच्छित भोगों को जो पुरुष उनको दे बिना स्वयं भोगता है उसको भगवान ने चोर की संज्ञा दी है। इसके बाद यज्ञ शिष्टासन, जो यज्ञ से बचे हुआ अन्न है उसको खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान आगे कहते हैं कि जो पुरुष केवल अपने पोषण के लिए ही अन्न को पकाता है वह तो पाप को ही खाता है। फिर सृष्टि चक्र की रचना करते हुए बताते हुए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ है जो विहित कर्मों के द्वारा उत्पन्न होता है और कर्म समुदाय वेद से उत्पन्न होता है और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। फिर भगवान आगे सृष्टि चक्र का उल्लंघन करने वालों की ताड़ना करते हैं। ये कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु तो व्यर्थ ही जीता है। भगवान ने उसका जीना सार्थक नहीं बताया और उसको धरती पर बोझ बता दिया है। इस तरह से ताड़ना की है। अब हम आइए वाचन करते हैं श्लोक क्रमांक 3.10 से लेकर 3.16 तक। तो सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोत्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। इस प्रकार से ये जो सृष्टि चक्र का प्रकरण भगवान ने गीता के 3.10 से 16 तक कहा, वो आपके विरुद्ध कहा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।